नमस्कार, आवाज एट 9 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनेगा पूरा देश। जीएसटी का भव्य जश्न आज रात 12 बजे किया जाएगा। जीएसटी से जुड़ा हर पल का अपडेट दिखाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे कि कैसे देश में एक ऐतिहासिक टैक्स क्रांति होगी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आज आधी रात देश की संसद में बनेगा इतिहास। भव्य समारोह के साथ होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आगाज। जीएसटी लॉन्च होने का गवाह बनेंगे कई बड़े सितारे। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन भी पहुंचेंगे संसद। फर्टिलाइजर का ऊपर जीएसटी जो रहेगा वो 5% रहेगा, 12% नहीं रहेगा। जीएसटी लागू होने से ठीक पहले किसानों को सौगात। खाद पर जीएसटी 12 से घटाकर 5%, तो ट्रैक्टर के पुर्जों पर 28 से घटाकर 18% किया गया टैक्स। There will be challenges और काफ़ी इश्यूज हैं ट्रांजिशनल के, कंप्लायंस पे, आईटी सिस्टम पे, और ये सब आई थिंक अगले 2-3-4 महीने चलेंगे। जीएसटी की वजह से कारोबारियों को हो सकती है शुरुआती दिक्कतें। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले सर्विसेज के लिए हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन के नियम की आलोचना वाजिब। इंडस्ट्री में जीएसटी को लेकर उत्साह का माहौल। एक सुर में बोले जीएसटी से बदलेगी देश की तस्वीर। जीएसटी लॉन्च से पहले कई छोटे कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। कहा नए टैक्स को लेकर पूरी नहीं है तैयारियां। इधर आज जीएसटी लागू होने से पहले बाजार भी दिखा नर्वस। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मामूली तेजी के साथ बंद। जीएसटी लागू होने से पहले सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत दे दी है। आज शाम हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में खाद पर जीएसटी दरें 12% के बजाय 5% करने का फैसला लिया गया है। साथ ही ट्रैक्टर के पुर्जों पर 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री का कहना है कि किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। जो फर्टिलाइजर पर जीएसटी प्रपोज्ड है उससे कहीं फर्टिलाइजर की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि ना हो जाए, और इसलिए जो पहले रेट तय किया था वो 12% था। इसके खिलाफ कई रिप्रेजेंटेशंस आई थी जो काउंसिल ने कंसिडर की। मौजूदा रेट कितना है, हर राज्य में कितना असर पड़ता है, क्योंकि कुछ राज्यों ने उस पर कम रेट रखा हुआ था, और उस सब को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया कि फर्टिलाइजर का ऊपर जीएसटी जो रहेगा वो 5% रहेगा, 12% नहीं रहेगा। इधर जश्न जीएसटी का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब से कुछ ही घंटों बाद वो घड़ी आने वाली है जिसका देश ने पूरे 15 साल इंतजार किया। देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जाने वाला जीएसटी आज रात 12 बजे हकीकत बन जाएगा। इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए संसद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सेंट्रल हॉल में मेगा शो का आयोजन किया गया है जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस मेगा इवेंट का मेगा कवरेज आप देखेंगे सीएनबीसी आवास पर। फिलहाल संसद के अंदर तैयारियों का जायजा लिया है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। संसद भवन के इस जगमगाहट के बीच अब से ठीक 3 घंटे बाद सेंट्रल हॉल में जीएसटी को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। वही जीएसटी जिसको आज से 17 साल पहले उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में इसका प्रस्ताव रखा था। लेकिन इस 17 साल में जीएसटी एक कदम आगे बढ़ता हुआ तो 2 कदम पीछे आता हुआ दिखा। लेकिन आखिरकार सहमति बनी और अब जाकर जीएसटी 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। जीएसटी आमतौर पर तकनीकी मामलों में कहें तो टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आम लोगों का इसमें इंटरेस्ट और दिलचस्पी जगे इसके लिए 100 से 150 खास मेहमानों का आमंत्रित किया गया है, जिसमें बॉलीवुड का अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर से लेकर के सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी हैं, इंडस्ट्री के दिग्गज रतन टाटा जैसे लोग भी यहाँ पे बुलाए गए हैं। और 10:55 पर यहाँ पे राष्ट्रपति का आगमन होगा। ठीक 11 बजे राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में जाएंगे, वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले वित्त मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति का भाषण होगा और जैसे ही घड़ी की उसी 12 बजाएगी जीएसटी को औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।
इधर सरकार ने भी माना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती है। आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि आईटी और कंप्लायंस सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने सर्विसेज के लिए हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन के नियम पर भी सवाल उठाए। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, और इतने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जीएसटी हकीकत बन चुकी है, जीएसटी इज नाउ अ रियलिटी। अब आपको क्या लग रहा है कि अभी कोई दिक्कतें बाकी हैं जिनको होना बाकी है, या रोल आउट बिल्कुल स्मूथ होगा, किसी तरह की दिक्कत सामने नहीं आने जा रही है? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, ये रोल आउट में तो थोड़े चैलेंजेस और ग्लिचेस तो होंगे ही। अगर नहीं हुए तो जीएसटी इज नॉट द रैडिकल रिफॉर्म दैट वी आर ऑल क्लेमिंग इट टू बी। तो मतलब थोड़े बहुत तो मुझे थोड़ी इसमें, अगर ग्लिचेस बिल्कुल है ही नहीं तो मुझे थोड़ी एंग्जाइटी उसमें भी होगी, जितने जब चैलेंजेस हैं। पर आई थिंक दैट देयर विल बी चैलेंजेस, और काफ़ी इश्यूज हैं ट्रांजिशनल के, कंप्लायंस पे, आईटी सिस्टम पे, और ये सब आई थिंक अगले 2-3-4 महीने चलेंगे। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मतलब ये सब चैलेंजेस जो हैं हम ओवरकम कर पाएंगे। आईटी सिस्टम काफ़ी अच्छी प्रिपेयर्डनेस है। वी आर मोर एंड मोर अवेयर कि क्या क्या मतलब ग्लिचेस हो सकते हैं। एंड आई थिंक दैट ओवर टाइम, एंड ऑल्सो अभी पिछले 1 महीने में या 2-3 हफ्ते में जब सबको पता चल गया कि जुलाई 1 इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड डेट, जो लर्निंग और प्रिपरेशन ये जो लास्ट महीने में हुई है, परहैप्स पिछले 5-6 महीने से ज्यादा हुई है एक लास्ट महीने में। तो आई थिंक इन दैट सेंस आई थिंक आई एम हैप्पी दैट वी आर वेयर वी आर। जी, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि काफ़ी तैयारी कर ली है, और ख़ास तौर पे पिछले 1 महीने में बहुत जम कर तैयारी हुई है। दूसरी तरफ आपका ये भी कहना है कि अगर कोई एंग्जाइटी नहीं बचे और कोई ग्लिचेस ना हो, तो वो शायद उतनी बड़ी हलचल या उतना बड़ा बदलाव नहीं है जितना हम इसे देखना चाहते हैं। Exactly. लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी के बारे में दावा किया गया वो ये था कि ये कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम से छुटकारा दिलाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाएंगी लाइफ में। लेकिन जैसे सामने आ रही है तस्वीर, उसमें तो बहुत से व्यापारियों की शिकायत है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम होने के बजाय और बढ़ रही है। नहीं, देखिए, आई थिंक ये ठीक असेसमेंट नहीं है। जहां तक जीएसटी का कॉम्प्लेक्सिटी है इन कंपैरिजन टू जो कॉम्प्लेक्सिटी आज का है, उसमें काफ़ी सुधार, इम्प्रूवमेंट हुआ है। देख लीजिए, आज जो है जीएसटी के पहले आप कोई भी एक सोप या शैम्पू ले लीजिए, तो टुडे एक सेंटर का रेट है, एक और स्टेट्स में अलग अलग रेट्स लग सकते हैं। जीएसटी के बाद 1 प्रोडक्ट 1 टैक्स ऑल ओवर द कंट्री है। तो जहां तक यूनिफॉर्मिटी है और कम्प्लेक्सिटी है, उसमें काफी सुधार हुआ है। तो दैट आई डोंट थिंक वी शुड लूज साइट ऑफ। ये जरूर है कि जितना सिंपल हो सकता था उतना शायद नहीं हुआ है। बट आई एम होपफुल कि ओवर टाइम जो जीएसटी काउंसिल में डिस्कशंस हुए हैं, उस पर मुझे मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस और भरोसा है कि ओवर टाइम जो हम सिंप्लीफिकेशन है, जहां और रेट स्ट्रक्चर नहीं, जो हमने अभी जीएसटी से बाहर रखा है, जैसे लैंड, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम, हेल्थ, एजुकेशन, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को भी हम ओवर टाइम हमको जीएसटी के एम्बिट में लाना चाहिए। उस पर मुझे जीएसटी काउंसिल में मैंने अभी जो 17 मीटिंग हुए हैं, आज 18वीं मीटिंग है, वहाँ पे जो डिस्कशंस हुए हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के डिस्कशंस हुए हैं। जो स्पिरिट है वो भी बहुत अच्छा रहा है कि सब कैसे हम कॉमन देश के पर्पस के हिसाब से डिसीजंस लें। तो इफ़ वी हैव दैट सेम एटीट्यूड, भविष्य में भी ऐसा एटीट्यूड है जीएसटी काउंसिल में, देन सुधार हम ला सकते हैं और भी। जी, तो इसमें आपने जो कहा वो टैक्स रेट के हिसाब से, कंज्यूमर की नज़र से देखें तो बिल्कुल सही है कि एक चीज़ पर पूरे भारत में एक टैक्स लगेगा। लेकिन व्यापारी जिस बात की शिकायत कर रहे हैं, और क्योंकि ये इस टैक्स सिस्टम के करियर तो व्यापारी हैं और लाइफ उनकी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। जैसे वो कहते हैं 37 रिटर्न भरने, 37 रिटर्न्स,
हर इनवॉइस का हिसाब रखना है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइस में मैचिंग करानी है। इसको कैसे टैक्स सिस्टम को आसान करना कैसे कहते हैं इसको? देखिए आज भी जो है, जो स्टेट वैट जो है, रिटर्न्स हर स्टेट में फाइल करने पड़ते हैं, वो बदलेगा नहीं। जो भविष्य में भी जो आज का स्थिति है वो जहाँ तक गुड्स में है वही स्थिति फ्यूचर में भी है। और जहाँ तक फॉर्म्स की बात है, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 3 फॉर्म है। फॉर्म तो सिर्फ एक है, उसके बाद अगर एक इनपुट करेंगे तो बाकी फॉर्म्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ये द ओनली फेयर क्रिटिसिज्म ये है कि जो सर्विसेज जो थी आज सिर्फ सेंट्रल एक जगह पे मतलब रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग करना पड़ता था, जीएसटी में हर स्टेट में करना पड़ेगा। दिस इज द एडेड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीएसटी। पर ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेट्स जो है दे वांटेड दिस। सेंटर ने कोशिश किया कि जहां तक सर्विसेज का है एक रजिस्ट्रेशन हो वगैरह, बट द स्टेट सेड कि नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्रोमाइज वी हैव दैट। बट जहां तक गुड्स है वो एक ही, मतलब जो आज है स्थिति वही ऑन बैलेंस भविष्य में भी वही होगा। राइट, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे थोड़ी शुरुआती दिक्कतें होंगी कंप्लायंसेस के साथ, थोड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लेकिन बाद में चीजें काफी स्मूथ हो जाएगी। इधर जीएसटी लॉन्च की मिडनाइट कवरेज आवाज पर आप देखिए, हमारे साथ होंगे दिग्गजों का एक बड़ा पैनल जिसमें शामिल होंगे सुनील अलग साहब, प्रशांत अग्रवाल, अजय बग्गा, शरद कोहली। तो यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बताएं कि जीएसटी पर क्या है बिग बाजार की मिडनाइट सेल, कितने बड़े डिस्काउंट मिलेंगे, चर्चा करेंगे फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बयानी से इस ब्रेक के बाद। जीएसटी लागू होने से पहले ग्राहकों की चांदी है, सभी कंपनियां अपने स्टॉक क्लियर करने में जुटी हैं। बिग बाजार ने भी इस मौके पर मिडनाइट सेल लगाई है। चलते हैं अपनी संवाददाता निधि राय के पास जो इस वक्त मुंबई के माटुंगा के बिग बाजार में मौजूद है। तो निधि, क्या तैयारी है बिग बाजार में? इनफैक्ट हमें कहना चाहिए कि जीएसटी के पहले भी ग्राहकों की चांदी थी और जीएसटी के बाद भी होगी, क्योंकि ये सेल जो मिडनाइट सेल है जीएसटी लागू होने के बाद शुरू होगी। जिस समय माटुंगा में है बिग बाजार में, और यहाँ पे कुछ ही देर बाद जीएसटी लागू होने वाला है। जिस तरीके से हम सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है, तो यहाँ पे काफ़ी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बिग बाजार में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने ऑफर्स लाए हैं। अगर हम आपको बता दें तो मुहूर्त सेल करके इन्होंने एक नया ऑफर लाया, जिसमें आपको 2% से लेकर 22% तक का ऑफ मिलेगा। और ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं स्टोर में, हर स्टोर में आपको ये ऑफर मिलने वाला है। और इसके बाद अगर आप 1000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो 300 रुपये आपको कैशबैक के रूप में मिलेंगे, जो आपके जो बिग बाजार का वॉलेट है उसमें आएंगे, और जो आप बाद में किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो ऑफर है, जो 2% से 22% तक का जो ऑफ का ऑफर चलने वाला है, वो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चलने वाला है। तो 10 दिन तक आप इस ऑफर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप आके इन स्टोर से खरीद सकते हैं। कुछ ही देर में जीएसटी लागू होने वाला है और 12 बजे से 2 बजे तक के लिए यहाँ पे मुहूर्त सेल लगने वाली है। तो अगर आप 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में शॉपिंग करते हैं तो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर, और इसी के साथ साथ कैशबैक ऑफर भी है। और ये जो सेल का पूरा पीरियड है ये 10 दिन तक चलने वाला है। जी शुक्रिया। वहीं इस मौके पर हमारी संवाददाता निधि राय ने फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बयानी से भी बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। मिडनाइट की जो सेल लगाई है, जो आप जिसको शगुन सेल बोल रहे हैं, क्या है उसकी खासियत वो बताइए। अरे इंडिया में हर काम की शुरुआत एक शगुन से होती है, मुहूर्त से होती है। तो जीएसटी आज 12 बजे से लागू होगी, तो हमने सोचा कि 12 बजे से हम भी एक मुहूर्त शॉपिंग, जीएसटी मुहूर्त शॉपिंग बोल के एक इवेंट क्रिएट किया जाए, जिसमें रात को 12 से 2 बजे तक हम कस्टमर को हमारे नए प्राइजेज अनाउंस करें, जो कि 2 से 22% कम होंगे, जो रात को आज दुकान बंद करेंगे उससे। और जो शॉपिंग करेंगे 1000 रुपये के ऊपर, उनको हम 300 रुपये उनके वॉलेट में, फ्यूचर पे वॉलेट में उनको हम एडिशनल देंगे। तो हम इसको एक इवेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कैसे ये इवेंट कस्टमर को हम बताएं कि जीएसटी से कितने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे। सर, एज ए रिटेलर और एज ए मैन्युफैक्चरर बोथ, जो फायदे होने वाले जीएसटी से, जो प्राइस में चेंजेस आने वाले, क्या वो कंज्यूमर की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए गए? बिल्कुल, हम तो प्राइसेस हमारे को मिले या नहीं मिले,
मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमने तो हमारे भाव कम करने चालू कर दिए। तो सर ये आप इसका आगे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को अब समझ में आएगा कि अब चीज़ें सस्ती हो रही, तो और डिमांड आप देख रहे हैं यहाँ से? आई थिंक शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि लोग भाव तो जो प्रोडक्ट के काफ़ी कम होंगे, जैसे टूथपेस्ट 15% कम होगा, सोप्स 5% कम होंगे, और ऑयल में कुछ 5% हम लोग कम करें, बिस्किट 10% के प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो काफ़ी प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो रहे हैं और कंज्यूमर को समझ में आ जाएगा। उससे मैं समझता हूँ कि डिस्पोजेबल इनकम कस्टमर के पास और रहेगी और सामान की खरीदी करेंगे वो लोग। जी। तो सर ये जो लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी के आने की वजह से जो इनिशियल में थोड़े जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको लगता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या उसको डिस्ट्रप्शन को थोड़ा कंट्रोल करने में कुछ टाइम लगेगा, या आपको ऐसा नहीं लगता? हर नई चीज़ की शुरुआत में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। ये जो चीज़ लागू हो रही है बहुत बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा रिफॉर्म पूरे देश में, 29 स्टेट्स, इतने सारे लोग, इतनी सारी लैंड एरिया, इतने सारे बिजनेस पीपल, इतने सारे ट्रेडर्स, तो सभी को इकोसिस्टम में लाना, प्रोसेसेस चेंज करना, उसमें समय तो जरूर लगेगा। इधर जीएसटी को लेकर इंडस्ट्री पूरे जोश में दिख रही है। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज ने कहा कि जीएसटी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जीएसटी इंट्रोडक्शन से बहुत फायदा होगा देश की इकोनॉमी की। मैं समझता हूं कि जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% बढ़ जाएगी। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े हिकअप्स आएंगे पहले 1-2 महीने तक, लेकिन अक्टूबर से मैं समझता हूं कि इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और फ्यूचर ग्रोथ इंडिया का बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जो प्रिपेयर्डनेस से गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया है वो बहुत अच्छा रहा है। रूल्स भी अच्छे फ्रेम किए गए हैं, रेट्स भी ठीक से देखे गए हैं, और जहां मुश्किलें आएगी उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत करेक्टिव स्टेप्स भी लेंगे। इधर जीएसटी के लॉन्च से ठीक पहले देश के अलग अलग राज्यों में कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आप अपने स्क्रीन पर 4 शहरों की तस्वीरें देख पाएंगे। व्यापारियों की दलील है कि जीएसटी का उनके धंधे पर बुरा असर पड़ा है। वाराणसी, कानपुर, कोलकाता और बेंगलुरु में आज व्यापारी जीएसटी के विरोध के लिए सड़कों पर उतरे। इधर दिल्ली के कारोबारी भी जीएसटी को लेकर थोड़े डरे नजर आए। उनके मन में अभी भी काफी शंकाएं हैं। दिल्ली के व्यापारियों का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाताओं ने। जी बस कुछ ही घंटों का इंतजार और जीएसटी देश भर में लागू हो जाएगा। और इसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो है ट्रेडर्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, सीधा उन्हीं से ही जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बस कुछ ही घंटे में जीएसटी लागू हो जाएगा, क्या पूरी तैयारी की जा चुकी है या फिर अभी थोड़ा वक्त और लगेगा? जी देखिए, जैसे कि जीएसटी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर की बात है, सारे रजिस्ट्रेशन सारे व्यापारियों के द्वारा की जा चुका है। अब ऑलमोस्ट हम लोग पूरी तैयारी में है, इसका वेलकम करते हैं। और जहाँ तक इसकी कन्फ्यूजन और उसकी बात है, वो धीरे धीरे सब क्लियर कर लिया जाएगा एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसलिए इसमें कुछ ऐसी घबराने की या अच्छा, आपसे मैं ये पूछूं कि क्या कल आप 1 जुलाई को जीएसटी के पूरे नए फॉर्मेट में अपना ऑनलाइन बिल काट पाएंगे? जी, आज जहाँ तक कि पोर्टल का सवाल है, अभी तक पोर्टल खोला नहीं गया है। ये आज रात 12 बजे के बाद ही पता चलेगा कि कल पोर्टल की सिचुएशन क्या रहती है। तो ये अभी जवाब देना थोड़ा सा अर्ली होगा। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी, अब कहा जाए लास्ट मिनट तैयारियों में आप लोग जुटे हुए हैं? नहीं, तैयारी तो पूरी है। अब ये कल जो हम या मैनुअल बिल काटेंगे या हम जो लोग कंप्यूटर से काटेंगे। सर, अभी भी ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी नंबर नहीं मिला है, ये कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि सरकार को समय देना चाहिए व्यापारियों को। जो लोग अभी वैट से माइग्रेट नहीं कर पाए हैं ड्यू टू पोर्टल, इनका जो जीएसटी की साइट खुलती है वो बंद हो जाती है और बहुत धीरे चल रही है। और जैसे कपड़ा पे मैंने पहले आपको कहा था कि पहली बारी टैक्स लगा है, तो अभी उसके लिए तो जिनके पास वैट नंबर नहीं था उनकी रजिस्ट्रेशन तक अभी शुरू नहीं हुई है। सबसे बड़ी समस्या है। जीएसटी लागू होने में अब महज कुछ घंटे बचे हैं और इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक चावड़ी बाजार में हैं और यहाँ के ट्रेडर्स से बात करते हैं कि उनकी क्या तैयारियाँ हैं जीएसटी को लेकर और ये इस पूरे ट्रांजेक्शन को किस तरह से देखते हैं। बहुत थोड़ा वक्त बचा है, किस तरह की तैयारियाँ आप कर रही हैं और क्या इसको लेकर आपका विचार है? देखिए, जीएसटी आ रहा है, अच्छी चीज़ है, जीएसटी होना चाहिए
चाहिए था, लेकिन जो इसमें जो इसके प्रोविजंस हैं वो इतने टफ एंड इस तरीके के हैं कि हर आदमी परेशान है, हर व्यापारी परेशान है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो उसके रेट्स हैं दे आर अप टू 28%, जहाँ 5% लोग देते थे यहाँ के ट्रेडर्स, और जो कस्टमर थे 5% देते, आज उनको 28% देना पड़ेगा। जो आगे का प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए दैट इज बेटर फॉर अस। चलिए यहां पर वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जीएसटी से जुड़ी खबरें लगातार जारी। तो जीएसटी से बदलने वाली है जिंदगी, लेकिन अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा भविष्य दिखता है। टेक्सटाइल इंडिया 2017 समिट में उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कपड़ा उद्योग स्किल स्पीड के साथ ही जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के मंत्र पर काम कर रही है। हम बता दें कि टेक्सटाइल इंडिया समिट में 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। Textile industry is being infused with the mantras of skill, scale, speed and zero defect, zero effect for scaling up employment, production and exports. तो जीएसटी क्या देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म है? इसी पर आवाज अड्डा में हमारी खास पेशकश। अब से थोड़ी देर बाद तो जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि दिग्गज आपको बताएंगे कि जीएसटी आपकी जिंदगी से कैसे ये आपको छुएगा और जिंदगी को बदल के रख देगा। और ऑफ कोर्स रात की 11 बजे से शुरू होगी खास कवरेज। लाइव देखिए सीएनबीसी आवाज पर जीएसटी का भव्य उद्घाटन, जिसमें शामिल होंगे सुनील अलग, प्रशांत अग्रवाल, अजय बग्गा और शरद कोहली जैसे एक्सपर्ट। तो देखना ना भूलिए और जुड़ना ना भूलिए रात 11 बजे सीएनबीसी आवाज के साथ। लेकिन फिलहाल ब्रेक के बाद आपके लिए आवाज अड्डा।